नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज अयोध्या पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लल्लू सिंह के पक्ष में नामांकन रैली में करेंगे शिरकत। चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लल्लू सिंह के पक्ष में नामांकन रैली में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और इस दौरान आज वो अयोध्या में रहेंगे, जहां पर चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही भगवान रामलला के दर्शन भी करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज अयोध्या में दौरा रहने वाला है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बीजेपी के प्रत्याशी लल्लू सिंह के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही उनके नामांकन रैली में भी शिरकत करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रामलला के दर्शन भी करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अयोध्या में पहुंच रहे हैं और अयोध्या दौरे पर आज वो रहने वाले हैं। मंगलवार को उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा फल घोषित कर दिया गया है। वहीं हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों से सीएम धामी ने फोन पर बात की। सीएम धामी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। कंचन नमस्ते, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। बहुत नाम किया और बहुत आगे जाना है, बहुत मेहनत करनी है आगे भी। सबको, मम्मी को, पापा को, घर में अपने सब टीचर्स को, सबको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं कहना, ठीक है। मेरी बहुत बधाई आपको, मेरी कंचन आपको बहुत बहुत बधाई। प्रणाम, कैसे हो? अच्छे हो? मेरी बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं। कितने % आया? 97.67। वाह, चलिए, मेरी आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, शाबाशी। कौन से स्कूल में पढ़ते थे पीयूष? अरे वाह, चलो बहुत बढ़िया। प्रियांशी नमस्ते, कैसी हैं? बहुत बहुत बधाई बेटा, बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। थैंक यू सर। बहुत अच्छा। और बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया। ये रिकॉर्ड अब आगे भी कायम रहे, है ना, सब जगह। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब मेहनत करो और आसमान छुओ बेटा। और उत्तराखंड का नाम देश में विदेश में, अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का, सबका नाम करो, है ना। कहाँ है अभी? कहाँ? गंगोली हाट कहाँ हो अभी? अच्छा, बेरीनाग में। चलो ठीक है। चलिए, परिवार में भी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं कहना है, घर में सब लोगों को। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित हो गया है, जिसमें पिथौरागढ़ जिले की गंगोली हाट जेबीएसजी इंटर कॉलेज की छात्रा प्रियांशी रावत ने मेरिट में पहला स्थान हासिल किया है। प्रियांशी ने हाई स्कूल परीक्षा में 500 में से 500 नंबर लाकर यह मुकाम हासिल किया है। प्रियांशी का इस उपलब्धि से बेरीनाग के साथ ही पूरे जिले में खुशी की लहर है। सुबह से ही प्रियांशी के घर पर बधाई देने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। प्रियांशी ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने परिजनों और शिक्षकों को दिया। वहीं प्रियांशी के पिता राजेश रावत ने बेटी की इस उपलब्धि पर फक्र महसूस करते हुए प्रियांशी के शिक्षकों को धन्यवाद भी दिया। जनपद पिथौरागढ़ का परिषदीय परीक्षा फल इस साल बेहतर रहा है। हाई स्कूल में जहां 93.12% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं और इंटरमीडिएट में 90.09% छात्र छात्राएं उत्तीर्ण हुई हैं। हमारी जो टॉप 25 की लिस्ट है, हाई स्कूल में 21 छात्र छात्राओं ने स्थान प्राप्त किया है, जबकि इंटरमीडिएट में 12 छात्र छात्राओं ने उसमें स्थान प्राप्त किया है। जेबीएसजी इंटर कॉलेज गंगोली हाट के छात्रा ने राज्य स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मंगलवार को उत्तराखंड बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के परिणाम घोषित हुए हैं। वहीं आरएनआई इंटर कॉलेज भगवानपुर की छात्रा जकिया ने 94.6% अंक हासिल कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। छात्रा ने 500 में से 473 अंक प्राप्त किए हैं। जकिया के परिजनों का कहना है, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है। हमारी बेटी ने प्रदेश में 10वां स्थान प्राप्त किया है और प्रदेश का नाम भी रोशन किया है।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आज मेरा 12th क्लास का रिज़ल्ट आया है उत्तराखंड बोर्ड में और मेरा 10th रैंक आया है पूरे उत्तराखंड में 12th क्लास के रिज़ल्ट में। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे वालिद साहब और वालदा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। 12th क्लास में मेरी पढ़ाई में टीचर्स ने आराना इंटर कॉलेज के मार्गदर्शन किया बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी गाइडेंस दी मुझे पढ़ने के लिए और मुझे 12th क्लास में किसी ट्यूशन्स की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मेरे बच्चे अच्छी तरीके से पढ़ते हैं और पढ़ाई में ध्यान देते हैं और आगे भी पढ़ाना चाहता हूँ मैं और बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, कोई शिकायत नहीं है। मुझे मजदूरी करके इनको पढ़ाया, जितनी भी मेहनत हुई पूरी मजदूरी करके मैं इनको पढ़ा लिखा के सोचता हूँ कि कुछ बने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को बीजेपी अब देश भर में भुना रही है। उत्तराखंड में कड़े और बड़े फैसले लेकर युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश में अपनी अलग पहचान बनाई है। यही वजह है कि उत्तर से लेकर दक्षिण भारत में हुई जनसभाओं में मुख्यमंत्री धामी की लोकप्रियता की झलक दिखाई दे रही है। केंद्रीय नेतृत्व के पसंदीदा युवा नेताओं की सूची में सीएम धामी शिखर पर हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी मत का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लाने का संकल्प किया गया है। उत्तराखंड की डबल इंजन वाली सरकार के मुखिया पुष्कर सिंह धामी के यूसीसी समेत कई बड़े निर्णयों का नतीजा है अब न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि देश भर में उनकी ही चर्चा हो रही है। देवभूमि के सीएम बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी दंगा विरोधी, यूसीसी, सख्त नकल विरोधी कानून समेत कई बड़े निर्णय लिए हैं, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेशों में हो रही है। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी ने उन्हें स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल किया और सीएम धामी दूसरे प्रदेश में जाकर पार्टी प्रत्याशी के लिए रोड शो कर रहे हैं। कभी चुनावी सभा को संबोधित कर विरोधियों पर सियासी हमला बोल रहे हैं। उत्तराखंड में वो काम हुआ है, पूरे देश में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से आधी आबादी माने हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, आधी आबादी का पूरा कानून लाने की शुरुआत कहीं से हुई है यूसीसी के रूप में, तो आपके पैतृक और आपके पूर्वजों की धरती उत्तराखंड से हुई है। और ये गौरव केवल अकेले पुष्कर सिंह धामी को प्राप्त नहीं है कि मैं मुख्य सेवक हूं उत्तराखंड का, कि ये गौरव केवल मुझे प्राप्त हुआ है, ये गौरव हर एक उत्तराखंडी को प्राप्त हुआ है जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड की 5 सीटों पर वोटिंग खत्म होने के बाद पार्टी ने प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी को अलग अलग प्रदेशों में चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। लिहाजा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक पुष्कर सिंह धामी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी की लोकसभा प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी की नामांकन रैली में पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जहां नामांकन रैली में जय श्री राम के नारों की गूंज सुनाई दी। पश्चिम बंगाल के हुगली लोकसभा क्षेत्र में आज लॉकेट चटर्जी का आज इनका नामांकन था। नामांकन में आज हुजूम है, माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब चिलचिलाती गर्मी में, इतने टेम्परेचर में 10 किलोमीटर का लंबा रोड शो चल रहा है। और इसमें जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, इस बार बंगाल में बहुत बड़ी जीत होने वाली। लॉकेट चटर्जी पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार दुगने वोटों से जीतेंगी। ऐतिहासिक यहाँ पर मार्जिन होगा, ऐतिहासिक जीत होगी। 35 से अधिक सीटें इस बार बंगाल की जीतेंगे। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरा बंगाल एक तरफा जो है समर्थन करेगा। पश्चिम बंगाल से पहले देवभूमि के लाल और बीजेपी के स्टार प्रचारक पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी समेत कई शहरों में पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की लोकप्रियता को पार्टी इस लोकसभा चुनाव में उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भुना रही है। राज्य में 1.25 महीने में 90 जनसभाएं, रोड शो, नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम, कार्यकर्ता मिलन और प्रबुद्धजन सम्मेलन के बाद अब मुख्यमंत्री धामी देश के बड़े राज्यों में ताबड़तोड़ रैली में जुट गए हैं। अगले एक हफ्ते तक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, दिल्ली, यूपी, झारखंड जैसे बड़े राज्यों में चुनावी रैली करेंगे, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री की देश भर में हुई आधा दर्जन चुनावी रैलियों में उमड़ी भारी भीड़ से लोकप्रियता की झलक दिख चुकी है।
भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में पूरे देश के अंदर यूसीसी को लाने का संकल्प किया गया है। और आप सबके आशीर्वाद से, देश की जनता के आशीर्वाद से मोदी जी जब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये संकल्प भी पूरा होगा और देश के अंदर एक समान कानून पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। भाइयों बहनों, देश के अंदर ऐतिहासिक काम हो जाएगा। मैं आप सबसे ये भी कहने आया हूं कि देवभूमि उत्तराखंड से हमारे प्रधानमंत्री जी का जो लगाव है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कम उम्र और कम समय में बड़े और कड़े फैसलों से देश भर में खासी लोकप्रियता हासिल की है। खासकर देश में सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू करके आजाद भारत के इतिहास में यूसीसी जैसे कानून का निर्णय लेना, लैंड जिहाद, दंगा विरोधी कानून जैसे फैसलों से मुख्यमंत्री धामी देश में नजीर पेश कर चुके हैं। यही कारण है कि बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को देश के लिए स्टार प्रचारक बनाकर उनकी लोकप्रियता को भुनाने का निर्णय लिया है। तो भाइयों बहनों, मोदी जी के नेतृत्व में जो संकल्प उत्तराखंड की जनता ने इस बार हमको आशीर्वाद देकर पूरा करवाया, हमने जो यूसीसी का विधेयक हम लेकर आए, हम उत्तराखंड के विधानसभा के चुनाव में उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने गए और हमने कहा कि अगर नई सरकार बनती है तो नई सरकार का सबसे पहला काम होगा कि देवभूमि के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, किसी जाति का होगा, सबके लिए हम एक समान कानून लाएंगे। और उसके पीछे हमने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड है, जहां 4 धाम है, आदि कैलाश है, हर एक स्थान देवों से आच्छादित है। हर एक घर से, कोई सेना में है, कोई अर्धसैनिक बलों में अपनी सेवाएं देश के किसी न किसी कोने में दे रहा है। जहां बद्रीनाथ जी भी है, केदारनाथ जी भी है, जहां मां गंगा भी जहां से निकलती है, यमुना भी जहां से निकलती है, आदि कैलाश जहां है, काली गंगा भी है, सरयू भी है, शारदा भी है, सरस्वती भी है, रामगंगा भी है। अनेक अनेक नदियां जिस देवभूमि से निकलती हैं, उस देवभूमि में सबके लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, उत्तराखंड की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया और हमने चुनाव में जो मोदी जी की गारंटी देश भर में सारी गारंटियां पूरी हो रही हैं, उत्तराखंड के अंदर ये यूसीसी वाली मोदी जी की गारंटी देश आजादी के बाद हिंदुस्तान के किसी राज्य में सबसे पहले पूरी हुई है तो देवभूमि उत्तराखंड में हुई है। राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां करने के बाद मुख्यमंत्री धामी अब देश भर में बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों के प्रचार में जुट गए हैं। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत के तेलंगाना के निजामाबाद, वारंगल, हैदराबाद से कर चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी की रैलियों में उमड़ी भीड़ ने उनकी राष्ट्रीय लोकप्रियता पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के नामांकन रैली, रोड शो के अलावा लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने देश के बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बरेली में पार्टी प्रत्याशी छत्रपाल सिंह गंगवार के लिए सम्मेलन में प्रतिभाग कर भारी मतों से विजय बनाने का आह्वान किया। 400 पार का जो नारा है वो नारा निश्चित रूप से पूरा होगा। अनेक स्थानों पर कुछ भ्रामक चीजें भी आ रही हैं, लेकिन मैं अनेक स्थानों पर उत्तर प्रदेश में भी गया हूं और देश के अन्य स्थानों में भी गया। उत्तराखंड में पहले चरण में मतदान था, मतदान का प्रतिशत कम जरूर हुआ, तो मेरे से पत्रकार मित्रों ने सबने पूछा कि भाई इस बार पहले के मुकाबले कुछ मतदान कम हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि मतदान, चूंकि जो भी लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या उसके लिए मत करना चाहते हैं, वो सारे के सारे लोग मतदान करने आए। सामने बहुत ज्यादा संघर्ष न होने के कारण से दूसरी पार्टियों के लोगों ने मतदान में कम भाग लिया और जो हमारे विरोधी विचारधारा के लोग थे वो कम मतदान वहां पर एक कारण रहा है। भारतीय जनता पार्टी के मतों में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं रहा। देश में भी जिस प्रकार से आज लोगों में उत्साह है, ऐसा लगता है कि जैसे हर एक व्यक्ति इस बार मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रहा हो।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देवभूमि से देश को जानने वाले संकल्प से सिद्धि तक के संदेश से भी अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी ने साफ कहा कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प से ही भारत विश्व गुरु बनेगा। इधर मुख्यमंत्री धामी मंगलवार को पश्चिम बंगाल में पार्टी प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी के नामांकन रैली में प्रतिभाग किया। इसके अलावा बुधवार को दिल्ली में कई चुनावी रैलियों में प्रतिभाग करेंगे। साथ ही उत्तराखंड प्रवासियों के कार्यक्रम में शिरकत कर पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे। गुरुवार को झारखंड के रांची में पार्टी प्रत्याशियों संजय सेठ और समीर उरांव के समर्थन में जनसभा और नामांकन में प्रचार करेंगे। और उस समय का जो लखनऊ था, उसके बाद अटल जी का जो सांसद का कालखंड था, उसके बाद प्रधानमंत्री बने, तेजी से विकास की ओर लखनऊ आगे बढ़ा और वो विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ते रहा। माननीय राजनाथ सिंह जी के कालखंड में जिस प्रकार से यहाँ पर लखनऊ में हाईवे बने, ओवरब्रिज बने, तमाम प्रकार से नई नई सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे यहाँ से सुल्तानपुर को जाने वाली सड़कें हों या सीतापुर, शाहजहाँपुर या बरेली की ओर जाने वाले सड़क मार्ग हों, जिस प्रकार से यहाँ चारों तरफ मेट्रो चली है, अन्य जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, मैं सच बताऊं तो भूपेंद्र जी, आप तो क्योंकि पहले भी आए होंगे कई बार, लेकिन मैं जब बचपन में जिस प्रकार का लखनऊ देखा और 2000 तक का जो लखनऊ था, उसके बाद से अब जो मैं लखनऊ देख रहा हूँ, बिल्कुल बदला हुआ लखनऊ है। मुख्यमंत्री धामी अपने काम और सरकार में लिए गए बड़े फैसलों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के युवा पसंदीदा नेताओं की सूची में शिखर पर हैं। ऐसे में बीजेपी ने उनको देश के बड़े राज्यों में प्रचार की कमान सौंपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। जोशीमठ प्रखंड के बाड़ा गांव में आयोजित हस्त थोला मेले का महिषासुर वध के साथ ही समापन हो गया है। क्षेत्र की पौराणिक लोक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को संजोए हुए सीमांत गांव बाड़ा गांव में आस्था लोक परंपरा से जुड़ा हुआ ये मेला हर 2 साल में आयोजित होता है। क्षेत्र की लोक परंपरा और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा ये मेला हर 2 साल में आयोजित किया जाता है और इसी के साथ ही बैसाख के महीने में होने वाले इस लोक देव उत्सव का आयोजन इस साल मंगलवार 30 अप्रैल को किया गया था। मेले की शुरुआत मुखौटा नृत्य से हुई, जिसमें 18 ताल पर भगवान गणेश, सूर्य, नरसिंह सहित विभिन्न देवी देवताओं के मुखौटे पहनकर ग्रामीणों ने नृत्य किया। इसके बाद जागर शैली में रामायण की प्रस्तुति के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के पात्रों ने भी ढोल दमाऊ की थाप पर नृत्य किया। डोईवाला के पुराने सौंग नदी पुल के पास 2 पक्षों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि हाथापाई में तब्दील हो गया। हाथापाई के दौरान एक युवक पुल से नीचे गिर गया, जिसका वहां पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टरों ने युवक की हालत को देखते हुए दून अस्पताल में उसे रेफर कर दिया है, जहाँ युवक का इलाज जारी है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन की तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं रुद्रप्रयाग पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा बदाने ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर श्रद्धालुओं को हेली टिकट के नाम पर होने वाली ठगी से बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी तीर्थयात्री हेली सेवा के लिए टिकट बुक कराते हैं, वे केवल आधिकारिक IRCTC की वेबसाइट से ही टिकट बुक कराएं। अन्य कोई भी एजेंसी के जरिए टिकट बुक नहीं होता है और अगर ऐसा कोई करता है तो वो फर्जी साइबर ठग है। एसपी ने कहा कि हेली टिकट बुकिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। जो हमारी हेली टिकट की बुकिंग होती है वह अधिकृत IRCTC की जो वेबसाइट है उससे की जाती है, परंतु कई बार ये देखा जाता है कि हेली टिकट के नाम पे काफ़ी फर्जी वेबसाइट जो है वो बन रही है या कुछ ऐसे फ्रॉड नंबर्स जो है वो बन रहे हैं जिनके द्वारा यात्रियों के
फर्जी टिकट्स बनाए जा रहे हैं या यात्रियों से ओवर रेटिंग करके जो है पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। इस पर हमारी लगातार जो है नज़र बनी हुई है और अभी क्योंकि यात्रा शुरू होने में लगभग 10 दिन का समय है, हमने उससे पहले इसमें एक्शन लेना स्टार्ट किया हुआ है। अभी तक हमने 6 ऐसी वेबसाइट जो है जिनकी सूचना हमारे पास आई थी कि जो फर्जी टिकट बना रहे हैं या यात्रियों से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, उनको हमने अभी तक ब्लॉक करवाया है। और 9 ऐसे नंबर हैं जिनके द्वारा व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ये नंबर पब्लिश हुए थे और इन्होंने लोगों को जो है टिकट्स देने के नाम पे या आप कुछ चार्जेस देने के नाम पे जो है आपको टिकट देंगे, ये ऐसी कुछ उनको भ्रमित किया जा रहा था। उनको भी हमने अभी तक 9 नंबर्स को बंद किया है। तो लगभग ऐसे 15 नंबर्स और वेबसाइट्स जो है हमने अभी तक उन पर कार्रवाई की। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का शोरगुल थमने के बाद अब सबकी निगाहें टिकी हैं तो निकाय चुनाव की घोषणा पर। इस बीच निकाय चुनाव से पहले ही प्रदेश में 2 दिग्गज पार्टी बीजेपी और कांग्रेस में सियासी वॉर छिड़ा हुआ है। निकाय चुनाव के लिए मतदाता सूची में बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम गायब होना सरकार और चुनाव आयोग के लिए सरदर्द बन गया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद अब निकाय चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच निकाय चुनाव के लिए मतदान सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब होने पर सियासी पारा बढ़ गया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल बिष्ट का कहना है कि मतदान सूची में बहुत बड़ा गड़बड़झाला सामने आ रहा है और हर वार्ड में पार्षद पद की तैयारी करने वालों के अलावा विधायक और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी लगातार शिकायत कर अपना विरोध जता रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर बड़ी लापरवाही करने का आरोप लगाया है। देखिए, मतदाता सूची में बहुत बड़ा गड़बड़झाला सामने आ रहा है और हर वार्ड से जो है जो पार्षद पद की तैयारी कर रहे हैं वो लोग शिकायत कर रहे हैं, जो विधायक हैं वो शिकायत कर रहे हैं और सत्ताधारी दल की भी तमाम जनप्रतिनिधि जो है विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो आखिर जो है चुनाव आयोग ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी? बीएलओ ने जो है वार्डों में प्रॉपर तरीके से नियम से जो है कोई काम ही नहीं किया है और जो लोग जो है वहाँ पर रह रहे हैं जो है उनके नाम उस मतदाता सूची में नहीं है। कल एक पार्षद महोदय जो पहले पार्षद थे मेरे पास आए थे और उन्होंने बड़े हड़बड़ाहट में बताया कि उनके जो है मोहल्ले के जो है 2000 लोगों के नाम जो है मतदाता सूची से गायब कर दिए गए हैं। अगर इस तरीके से मतदाता सूची से जो है लोगों के नाम हटाए गए हैं तो ये तो बिल्कुल जो है गलत बात है। और लोकतंत्र में आप अगर लोगों को जो है एक षड्यंत्र के तहत मतदान से जो है वंचित रखना चाहते हैं, आखिर ये किसकी साजिश पे हो रहा है? क्यों जो है इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है? ये बहुत गंभीर जांच का विषय है और इसको जो है प्रशासन को बड़ी गंभीरता से लेना होगा और अब एक स्पेशल ड्राइव कम से कम 1 महीने की चलाई जाए, घर घर जा कर के जो है जिन लोगों के नाम छूट गए हैं उनका नाम जो है मतदाता सूची में जोड़ा जाए। और एक बार बात और इस जो है चुनाव में देखने आई थी कि जो मतदाता सूची है उसमें कई लोगों के जो है नाम के आगे जो है डिलीट की मोहर लगा दी गई है। वो वहाँ पर उपस्थित हैं, बिना सत्यापन के आपने डिलीट कैसे कर दिए उनके नाम को? ये भी जो है एक जांच का विषय है और तमाम लोग वहाँ पर उपस्थित हो रहे थे कि हम यही हैं। ये जो है बीएलओ के स्तर पर चूक हुई या दूसरे स्तर पर चूक हुई, इसकी गंभीर जो है जाँच होनी चाहिए। एक तरफ विपक्ष निकाय चुनाव के लिए मतदान सूची में बड़ा गड़बड़झाले करार देते हुए चुनाव आयोग पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है, तो सत्ता पक्ष ने विपक्ष को फेक चीजें न फैलाने की नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कैबिनेट स्तर के नेताओं के परिवार के नाम भी गायब हैं। ऐसे में विपक्ष झूठ फैलाना बंद करें। वोटर लिस्ट अपडेट हुई है जिसमें बहुत लोगों के नाम छूटे हैं। 30 तारीख तक सभी लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष अपनी फेक चीज़ें जो हैं वो फैलाना छोड़ दें और यहाँ पे बहुत सारे लोगों के नाम कटे। हमारे यहाँ पे कैबिनेट स्तर के जो नेता हैं उनके फैमिली तक के नाम नहीं हैं, तो ये झूठ फैलाना वो बंद करें। लेकिन वोटर लिस्ट जिस प्रकार से अभी अपडेट हुई है उसमें बहुतों के नाम छूटे हैं। हमारी कोशिश है जो 30 तारीख डेट दे रखी है तब तक सभी लोगों के नाम जोड़ें। प्रत्येक व्यक्ति का वोट देने का अधिकार है और उसको उसी सूचिता बनाए रखने के लिए प्रशासन को भी हिदायतें दे दी गई हैं और सभी लोगों के नाम जो हैं वो जोड़े जा रहे हैं। वोट देने का अधिकार, जैसे मैंने कहा, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है, तो इसमें कांग्रेस भ्रमित ना करे और अपने जितने भी लोग हैं सभी के नाम जो है जोड़ने में सहयोग करें। वहीं देहरादून की डीएम सोनिका ने इस पर साफ कहा है
कि सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा। बता दें कि प्रदेश में निकाय चुनाव नवंबर में होने थे, लेकिन आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने से चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो पाए। हालांकि प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर साफ किया है कि 30 जून तक निकाय चुनाव करा लिए जाएंगे। हमारे यहाँ वोटर लिस्ट बनी है और पांडुलिपियां जो बनाई गई हैं उन्हीं पर आगे कार्यवाही चल रही है। और जो हमारे कुछ एरियाज हैं जहाँ पे हम लोगों को जो हमारे पास कुछ शिकायतें भी आ रही हैं रिलेटेड टू वोटर लिस्ट, उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। निकाय चुनाव में मतदाता सूची में बड़ी संख्या में लोगों के नाम गायब होना चुनाव आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सत्ता पक्ष बीजेपी तारीख से पहले वोटर लिस्ट में सुधार करने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।